बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू प्रीमियर लर्निंग। स्टूडेंट्स, आज रिव्यू एक्सरसाइज 9 है। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी ऑन द नंबर लाइन बिलो। हमें नंबर लाइन गिवन है और हमें कहा गया है, 2 पॉइंट्स गिवन हैं इन पर। नंबर लाइन पर ये एक पॉइंट है और ये दूसरा। हमें कहा गया है कि इन 2 पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करें। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है। डिस्टेंस ऑफ ए बी मॉड ए बी इज इक्वल टू फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। ठीक है, फाइनल पॉइंट है 6 माइनस इनिशियल पॉइंट है -4। तो डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू 6 एज इट इज़, माइनस इंटू माइनस प्लस 4, 6 + 4 10। तो मॉड ऑफ ए बी यानी कि डिस्टेंस ए बी का क्या आ जाएगा, हमारे पास 10 आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स विद कोऑर्डिनेट्स ऑफ 1, -5 एंड -5, 7। 2 पॉइंट्स हैं जिनके कोऑर्डिनेट्स हैं जी 1, -5 एंड -5, 7। और हमें कहा गया है कि इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करें। तो ये डिस्टेंस फार्मूले से फाइंड करेंगे। लेट करते हैं, ये x1 है, ये x2 है, ये y1 है और ये y2 है। तो यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला क्या बनेगा, d इज इक्वल टू x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। x2 की जगह उसकी वैल्यू और x1 की जगह उसकी वैल्यू, इस तरीके से y2 की जगह उसकी वैल्यू और y1 की जगह उसकी वैल्यू। 5 - 1 का आंसर आएगा -6 और प्लस एज इट इज़ 7 भी एज इट इज़, माइनस इंटू माइनस प्लस 5। तो -6 का स्क्वायर जो है वो +36 होता है और 7 + 5 हमारे पास इक्वल होता है 12 के, और 12 का जो स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है 144 के। तो यहाँ पर हमने क्या लिख लिया, 144 + 36 180। 180 को हम लिख सकते हैं 36 × 5। दोनों पर अलग से रूट ले लें तो स्क्वायर रूट ऑफ 36 जो है वो 6 के इक्वल होता है, क्योंकि यहाँ से 36 को हम लिख सकते हैं 6 × 6 और फिर 6 2 मरतबा है तो इसको हम 6 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल होगा तो 6 बचेगा और स्क्वायर रूट ऑफ 5 एज इट इज़। तो डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा 6 × स्क्वायर रूट ऑफ 5। क्वेश्चन नंबर 4 है, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला शो दैट द पॉइंट्स 4, -3, 2, 0 एंड -2, 6 ये ए है आर कोलिनियर। ठीक है, कोलिनियर हमने कहा था ऐसे पॉइंट जो सेम लाइन पर लाई करती हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये 3 पॉइंट्स हैं, ये सेम लाइन पर लाई कर रहे हैं तो ये कोलिनियर हैं। तो लेट कर लेते हैं, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है और ये x3 है और ये y3 है। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस एज d इज इक्वल टू x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। यहाँ पर x2 की वैल्यू पुट करें, x2 की वैल्यू हमारे पास है 2 माइनस x1 की वैल्यू है 4। ठीक है, इसी तरीके से y2 की वैल्यू 0 और y1 की वैल्यू -3। तो 2 - 4 -2 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस इंटू माइनस प्लस 3 होल स्क्वायर। -2 का स्क्वायर +4 और 3 का स्क्वायर 9। तो 4 + 9 13। डिस्टेंस हमारे पास एक आ गया 13। अच्छा, अब हम डिस्टेंस BC फाइंड करेंगे। तो BC के लिए x3 - x2, इसको डिस्टेंस AB भी कह सकते हैं हम। ठीक है, अगर ये A है तो ये डिस्टेंस AB होगा। ठीक है ना, यहाँ पर तो BC के लिए फार्मूला क्या बनेगा, x3 - x2 y3 - y2। क्यों, क्योंकि ये इसके जो एलिमेंट्स हैं, ये जो पॉइंट्स हैं, 2 नंबर हैं, इनको हमने x2 y2 और इनको कहा है x3 y3। तो x3 - x2 और y3 - y2। तो वैल्यूज पुट करें, -2 और x2 की वैल्यू 2, y3 की वैल्यू 6 और y2 की वैल्यू 0। तो -2 - 4 होल स्क्वायर प्लस 6 - 0 6 होल स्क्वायर। -4 का स्क्वायर क्या होता है 16 और 6 का स्क्वायर 36, 36 + 16 52। 52 को हम लिख सकते हैं 4 × 13। यहाँ से 4 पर अलग से रूट आएगा और 13 पर अलग से। 4 का स्क्वायर रूट 2 के इक्वल होता है, क्योंकि 4 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 या फिर हम 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से स्क्वायर रूट कैंसिल होगा तो क्या बचेगा 2। तो BC का डिस्टेंस हमारे पास आ गया 2 × √13। अब डिस्टेंस ऑफ AC यानी कि ये A और ये C। तो यहाँ पर इसके एलिमेंट्स को x1 y1 कहा है, इसको x3 y3 कहा है। तो यहाँ पर फार्मूला बनेगा x3 - x1 होल स्क्वायर प्लस y3 - y1 होल स्क्वायर। तो x3 की जगह -2, x1 की जगह 4, y3 की जगह 6 और y1 की जगह -3। तो -2 - 4 -6 होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस इंटू माइनस प्लस 3 होल स्क्वायर। -6 का स्क्वायर 36 और 6 + 3 9। इसी तरीके से 9 का स्क्वायर 81 आ जाएगा। 81 + 36 117। ठीक है, तो AC का डिस्टेंस हमारे पास क्या आ गया 117 आ गया। अब इस 117 को हम लिख सकते हैं 9 × 13। यहाँ से हम दोनों पर अलग अलग रूट लेंगे।
मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 13। 9 का जो रूट होता है वो इक्वल होता है 3 के, ठीक है। किस तरीके से होता है ये भी देख लें। 9 को हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाई 3, और फर्दर अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें तो 3 मल्टीप्लाई बाई 3 का मतलब है 3 स्क्वायर, तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल होगा तो 3 बचेगा। 3 इंटू 13 देख लें जी। फॉर कोलिनियर ए सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। कोलिनियर पॉइंट्स के लिए ज़रूरी है कि ए सी की जो लेंथ है वो डिस्टेंस है वो इक्वल होना चाहिए ए बी प्लस बी सी के। तो देख लें यहाँ पर थोड़ी सी गलती थी, तो देख लें कोलिनियर पॉइंट्स के लिए ए सी की डिस्टेंस जो है वो इक्वल होना चाहिए ए बी प्लस बी सी के। तो ए सी का डिस्टेंस हमारे पास अभी हमने फाइंड किया है वो आया 3 इंटू 13। तो देख लें जी 3 इंटू 13 इज इक्वल टू ए बी का डिस्टेंस हमारे पास आया है ए बी का डिस्टेंस आया है 13, और बी सी का डिस्टेंस हमारे पास आया 2 इंटू 13। तो हमने यहाँ पर लिख लिया 13 प्लस 2 इंटू 13। तो 3 इंटू 13 एज इट इज़, यहाँ पर इधर 1 है, ठीक है। तो 1 प्लस 2 3, और साथ आ जाएगा अंडर द रूट 13। तो 3 इंटू अंडर रूट 13 इक्वल है 3 इंटू अंडर रूट 13 के। दस द पॉइंट्स आर कोलिनियर। क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 0,1 एंड 3,3। अब हमें कहा गया है कि एक्स एक्सिस पर एक ऐसा पॉइंट फाइंड करें जो दो पॉइंट्स हमें पेयर ऑफ पॉइंट्स गिवन हैं, एक 0,1 और एक 3,3, जो इनसे बराबर फासले पर हो। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर कर लेते हैं ये, ठीक है ना, ये हमने बना लिया। अब देखें ज़रा, एक पॉइंट जो है वो 0,1 है, यानी कि एक्स एक्सिस पर 0 है और वाई एक्सिस पर 1। फॉर एग्जांपल एक पॉइंट इधर है, ठीक है ना, और दूसरा पॉइंट है 3,3, यानी कि वो है फॉर एग्जांपल 1 2 एंड 3, 3,1 2 3, यानी कि वो है यहाँ पर, दूसरा पॉइंट यहाँ पर है। अब हमें कहा गया है कि एक्स एक्सिस पर, यानी कि यहाँ पर पॉइंट ढूंढें जो इन दोनों से बराबर फासले पर हो। फॉर एग्ज़ाम्पल वो हो जी यहाँ पर, फॉर एग्ज़ाम्पल हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि वो यहाँ पर हो, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो, इक्वल हो, ठीक है। ये तो हमने वैसे फर्जी लिया है। तो देखते हैं, एज द गिवन पॉइंट्स आर ए एंड बी, गिवन पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं और बी, हम लेट करते हैं कि पी बी द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। पी जो है एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट है, ठीक है। फॉर एग्जांपल पी जो है वो एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट है। सो पी का हमारे पास पॉइंट कौन से आ जाएंगे, एक आ जाएगा एक्स और एक आ जाएगा 0। एक तो एक्स हमने लिया क्योंकि हमें पता नहीं है, वो हमने मालूम करना है। दूसरा हमने 0 क्यों लिया, क्योंकि वो जो पॉइंट है वो एक्स एक्सिस पर है, ठीक है ना, यानी कि वाई एक्सिस पर उसकी वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है, इसलिए हमने यहाँ पर वाई वाला जो एलिमेंट है उसको हमने क्या लिया है, 0 लिया है, ठीक है। एज पॉइंट पी इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी, चूँकि पॉइंट जो है ए और बी से इक्वी डिस्टेंस पर है, तो डिस्टेंस ऑफ ए पी जो है वो इक्वल होगा डिस्टेंस ऑफ बी पी के, ठीक है। यानी कि ए पी से डिस्टेंस जो है वो इक्वल होगा बी पी के डिस्टेंस के। तो यहाँ पर ए पी के लिए डिस्टेंस फार्मूला क्या बनेगा, देखें ये x1 है फॉर एग्ज़ाम्पल, और ये y1 है, ठीक है। इसी तरीके से ये x2 है और ये y2 है, तो x2 माइनस x1, देखें x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो 0 माइनस 1 होल स्क्वायर, ठीक हो गया। इसी तरीके से बी पी के लिए डिस्टेंस फार्मूला क्या बनेगा, x1, और ये अगर x1 है, ये y1 है, और ये x2 है, y2 है, तो यहाँ पर देख लें x2 यानी कि x माइनस x1 3, तो x माइनस 3 होल स्क्वायर, और y2 यानी कि 0 माइनस y1 यानी कि 0 माइनस 3 होल स्क्वायर। तो अब हल करें इसको, x माइनस 0 x होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 1 होल स्क्वायर, x माइनस 3 होल स्क्वायर है, ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो यहाँ पर फार्मूला ओपन होगा a माइनस बी होल स्क्वायर वाला, जो इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के, ठीक है। तो यहाँ पर x माइनस 3 होल स्क्वायर इक्वल होगा x स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 3 प्लस 3 स्क्वायर। इसी तरीके से प्लस एज इट इज़ 0 माइनस 3 होल स्क्वायर, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर एज इट इज़ और माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एज इट इज़ माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स मल्टीप्लाई बाई 3, माइनस 2 3 जार 6 और साथ आ जाएगा एक्स, प्लस 3 का स्क्वायर 9, और प्लस एज इट इज़ माइनस 3 का स्क्वायर जो है वो प्लस 9 होता है। तो मज़ीद हल करें, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x 9 प्लस 9 18। अब हमने स्क्वायर ख़त्म का रूट ख़त्म करना है, तो हम दोनों साइडों पर क्या लेंगे, स्क्वायर लेंगे। तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, इस पर भी स्क्वायर लिया, इसका भी, ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे दोनों तरफ से, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 18। तो एक्स स्क्वायर एज इट इज़, ये एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इधर आके माइनस एक्स स्क्वायर हो गया,
और इसी तरीके से ये -6x इधर आके +6x हो गया, और ये जो +1 था ये उधर शिफ्ट हो गया, तो ये क्या हो गया -1। तो हल करें, +x² -x² तो 0 हो जाएंगे, +6x इज इक्वल टू 18 - 1 17। यहाँ से x की वैल्यू जो निकलेगी, ये 6 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 17/6।